नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट संदीप चौहान और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रंगीला एडवोकेट। बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कार हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और चमत्कार, आपने कभी सुना है कि एक अनपढ़ व्यक्ति अपने मुंह से गीता का पाठ करे? जी हाँ, ये वाक्या इसी घटना पर आधारित है और इस वाक्या के एक दो नहीं, सैकड़ों लोग गवाह। ये सब उस अद्भुत अलौकिक संत की कृपा से, और जिस इंसान के साथ ये घटना घटी वो आज भी जिंदा है और लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में वह पुजारी हैं। शुरू करते हैं इस वाक्य का विवरण। महाराज नीम करोली महाराज की कृपा जिस पे हो जाए उसे वो कहीं से भी ढूंढ लेते थे। ये वाक्या घटा ठाकुर भगवान सिंह, नैनीताल के जो रहने वाले, वो बताते हैं कि बचपन में उनके माता पिता चल बसे, बड़े दुख तकलीफ में जीवन बीता। बड़ा भाई और उनकी पत्नी से ठाकुर भगवान सिंह की बनती नहीं थी, स्वाभाविक था ये। उन्होंने बताया कि एक बार वो किसी सेठ, किसी डॉक्टर के घर नौकरी करते थे। महाराज जी से मुलाकात, महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा हमारे साथ चलो। महाराज जी को ले आए वृंदावन। उस दौरान वृंदावन में महाराज जी के आदेश से जयपुरिया परिवार के द्वारा हनुमान मंदिर की स्थापना की जा रही थी। महाराज जी ने ठाकुर भगवान सिंह को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया और महाराज जी भ्रमण के लिए चले गए। वहाँ के लोग, पंडित ब्राह्मण इस बात से नाराज कि हमारे होते हुए एक अनपढ़ और ठाकुर जाति के व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बना दिया, जबकि हम आचार्य पंडित ब्राह्मण पूजा करना हमारा अधिकार, हम ही लोग करते आए हैं। एक अनपढ़ गवार और दूसरी जाति जो ब्राह्मण जाति से नहीं है उसे महाराज जी ने यहाँ पुजारी बना दिया, ये तो हमारी तौहीन है। उन्होंने महाराज जी के जाने के बाद वहाँ के जो लोग थे, ब्राह्मण थे और जो संरक्षक थे, उन्होंने जयपुरिया परिवार के सेठ से इस बात की शिकायत कर दी कि महाराज जी ने तो ऐसे से एक अनपढ़ को यहाँ मंदिर का पुजारी बना दिया, जो ना ढंग से पूजा करता है, ना आरती करता है, ना सेवा करता है। अब क्योंकि सेठ जी का मंदिर बनाकर महाराज जी को समर्पित किया हुआ, अक्सर जयपुरिया सेठ मंगतूराम की याद में ये मंदिर बना है। उनके बड़े भाई मंदिर पधारे और मंदिर में वो जैसे ही आए, वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे और जो लोग थे उन्होंने उनके कान भरने शुरू किए। बाबा वहाँ से सैकड़ों कोस दूर, लेकिन पल पल की घटना उन्हें पता लग रही। तुरंत गाड़ी से उतरे गेट पर, सब अचंभित कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी के महाराज जी कैसे पधारे। महाराज आवेश में तमतमाते हुए अपने तख्त पर जाकर बैठे। जयपुरिया सेठ का पूरा परिवार महाराज जी के सामने नतमस्तक। ठाकुर भगवान सिंह बड़े परेशान, बड़े विचलित। उन्हें इस घटना का, इस षड्यंत्र का पता कि वहाँ के कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महाराज जी ने आवाज़ लगाई, भगवान सिंह। भगवान सिंह आए, एक कोने में खड़े हो गए। इससे पहले कि जयपुरिया सेठ या वहाँ के जो और ब्राह्मण लोग कुछ कहते, महाराज ने सवते ही कहना शुरू किया, कौन कहता है कि भगवान सिंह अनपढ़ है? ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ब्राह्मण है, पंडित है, बहुत अच्छी पूजा करता है। इधर आ। उसे हाथ का इशारा करके अपने पास बैठाया। क्यों, तुझे तो पूजा आती है, तू तो बहुत ज्ञानी है। तभी
चमत्कार का घटना शुरू। महाराज की लीला, वो तो कुछ भी कर सकते थे, अंतर्यामी, सर्वव्यापक। एक उन्हीं में से, जहाँ लोग बैठे थे, जितने भी लोग थे, उनमें से एक ने कहा कि महाराज ये तो अनपढ़ है। महाराज ने बड़े तेज आवेश में कहा, कौन कहता है, क्या सुनना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर भगवान सिंह वास्तव में ज्ञानी है तो गीता का 11वां अध्याय पढ़कर सुना दे। अब महाराज की लीला वो ही जाने। बाबा ने तुरंत हामी भर दी और भगवान सिंह को बुलाया और भगवान सिंह को कहा, गीता का 11वां अध्याय सुनाओ। भगवान सिंह, जिसने कभी ना गीता पढ़ी ना सुनी, क्या करे, चुप महाराज के चरणों में बैठा। चमत्कार का घटना प्रारंभ। महाराज ने 2 बार कहा और तीसरी बार बड़े आवेश से उसे कहा, सुनाता क्यों नहीं है? और अपना कम्बल का एक छोर उसके सर पर गिरा दिया। उसके सर को अपने कम्बल से ढका और उसे पकड़कर ऐसे हिलाया और कहा, सुना। और भगवान सिंह एक पढ़े लिखे ब्राह्मण की तरह, एक विद्वान ब्राह्मण की तरह बगैर किताब देखे शुरू हो गया। गीता का पूरा 11वां अध्याय पूरा कंठस्थ सुना दिया। वहाँ से उतने भी लोग उपस्थित थे, सब चुप, हैरान, परेशान। जो ब्राह्मण उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं कि अब क्या करें। जयपुरिया परिवार का सेठ निरुत्तर, महाराज के चरणों में नतमस्तक। बात यहीं ख़त्म नहीं। महाराज ने कहा कि तुम चाहते हो कि ये यहाँ पे पुजारी ना रहे, हम इसे आज ही लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में ले जा रहे हैं। ठाकुर भगवान सिंह को आदेश कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वहाँ पहुँचो। और कहकर महाराज उठकर चले गए। जिन लोगों ने ठाकुर भगवान सिंह के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा, निरुत्तर, जयपुरिया परिवार अपने घर प्रस्थान कर गया। बात यहीं पे ख़त्म। भगवान सिंह यहाँ से लखनऊ चले गए। जब बाद में लोगों ने भगवान सिंह से पूछा कि ये कैसे संभव हुआ, तो भगवान सिंह ने बताया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गीता ना पढ़ी ना सुनी, लेकिन जैसे ही महाराज जी ने अपने अद्भुत रहस्यमय कम्बल से मेरा सर ढका और अपने पैर का अंगूठा मेरे माथे पे लगाया, मेरे शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार और फिर मेरे मुख से अनायास सी गीता का पाठ 11वां प्रारंभ। उसके बाद मुझे होश हवास नहीं कि मुझे वो कैसे याद रहा, लेकिन जो भी हुआ सब महाराज जी की कृपा और उनके स्पर्श करने के मात्र से हुआ। एक ऐसा संत जो कुछ भी करने का सामर्थ्य रखता है, उसके जीवन से जुड़ी ये घटना हमने आपके सामने रूबरू की, आपके सामने साझा की। आगे ऐसे ही चमत्कारिक घटनाओं को सुनने के लिए महाराज जी से के जीवन की चमत्कारिक शक्तियों का वर्णन हम आपके सामने करते रहेंगे। ऐसी घटनाओं को सुनने के लिए महाराज जी के जीवन से संबंधित आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और महाराज जी से जुड़ें, अपने जीवन का उद्धार करें। अगले वीडियो में ऐसी ही घटना, ऐसे ही चमत्कार के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।